स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं जमात की उर्दू बी का पेपर प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2020 टू 21 उर्दू बी 10वीं जमात का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसके अंदर कुल 50 क्वेश्चन हैं। उनमें से सिर्फ 40 सवालात आपको हल करने हैं। हर सवाल के 4 जवाब दिए हुए हैं और उन्हीं में से किसी एक का जवाब का इंतखाब करना है। देखिए, पहला है, दर्जा झैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़िए और उनसे मुताल्लिक़ सवालों के मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। सिर्फ 5 सवालात के जवाब दीजिए, यानी 6 सवाल दिए, उनमें से 5 का करने हैं। यूरोप के मशरिक़ में एक मुल्क है यूनान। पुराने ज़माने में इस मुल्क ने ज़िंदगी के हर शोबे में ज़बरदस्त तरक्की की थी। तालीम, फ़लसफ़े में, शहरी रियासतों और सियासत में, इलाज और दवाओं में, यहाँ तक कि खेल के मैदान में भी यूनान सबसे आगे थे। यूनान में एक पहाड़ी का नाम था ओलंपिया। यूनानियों का अकीदा था कि देवी देवता इस ओलंपिया पहाड़ी पर रहते थे। इन देवी देवताओं में एक देवता का नाम था ज़्यूस। ये आसमान का देवता था। देवता को खुश करने के लिए ओलंपिया की वादी में एक मेला शुरू हुआ जिसमें खेल कूद होते थे, कश्तियाँ होती थी, कुश्तियाँ होती थीं, जलसे होते थे, तकरीरें होती थीं, शेर व शायरी का चर्चा होता था। इन मुकाबलों में यूनान की सब शहरी रियासतों के आज़ाद मर्द हिस्सा ले सकते थे। गैर मुल्की ग़ुलाम और औरतें इन मुकाबलों में बाहर थे और खेलों का नाम इस पहाड़ी के नाम पर ओलंपिक पड़ गया। तो ये इक़्तिबास था। अभी इस इक़्तिबास पे सवालात तैयार हुए हैं और वो उनमें से जवाब आपको देने हैं। सवाल नंबर 1, यूनान कहाँ वाक़ है? जी, इसका जवाब डी है, यूरोप के मशरिक़ में। ओलंपिया क्या है? ओलंपिया एक पहाड़ी का नाम है। जवाब बी है। सवाल नंबर 3, ज़्यूस किसका देवता माना जाता था? जवाब ए है, आसमान का। देवता को खुश करने के लिए ओलंपिया की वादी में एक क्या शुरू हुआ? मेला शुरू हुआ। जवाब डी है। सवाल नंबर 5, यूनानियों का अकीदा था कि? जवाब बी है, देवी और देवता ओलंपिया पहाड़ी पर रहते थे। सवाल नंबर 6, खेल कूद के मुकाबलों से कौन लोग बाहर थे? जवाब डी है, ए और बी, यानी गैर मुल्की ग़ुलाम और औरतें। ये 6 सवाल हुए, इनमें से 5 सवाल हल करने थे। अब ये आया शेरी दर्जा झैल गैर दरसी शेरी हिस्से को गौर से पढ़िए और इनसे मुताल्लिक़ सवालों के मुतबादिल जवाब में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। अब ये नज़्म का हिस्सा दिया हुआ है। ओ देश से आने वाले बता, क्या हमको वतन के बागों की मस्ताना फ़ज़ाएँ भूल गईं? बरखा की बहारें भूल गई, सावन की घटाएँ भूल गईं, दरिया के किनारे भूल गए, जंगल की हवाएं भूल गई। ओ देश से आने वाले बता, क्या गाँव पे अब भी सावन में बरखा की बहारें छाती हैं? मासूम घरों में भोर बहे चक्की की सदाएँ आती हैं और याद में अपने मैके की छड़ी हुई सखियाँ गाती हैं। तो ये ये नज़्म का शेरी हिस्सा था। इनमें से सवाल है, देखिए, शायर ने कहाँ से आने वालों को मुखातिब किया है? ये कहाँ से आने वालों को इसमें मुखातिब किया है? परदेश से, देश से, तो देश से आने वालों को मुखातिब किया है। जवाब बी है। नज़्म में की जगह के बागों की बात की जा रही है। जवाब सी है, वतन के बागों की बात की जा रही है। सवाल नंबर 9 है, लफ्ज़ मस्ताना किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? जवाब डी है, फ़ज़ाओं के लिए। सवाल नंबर 10, शायरों को किस मौसम की बात कर रहा है? शायर गांव के किस मौसम की बात कर रहा है? बरसात के मौसम का जिक्र कर रहा है।
सवाल नंबर 11, भोर भय का मतलब क्या है? शुभ का वक्त। जवाब सी है इसमें। अब 12वां सवाल देखते हैं हम। सखियां किसकी याद में गाती हैं? सखियां मैके की याद में गाती हैं। सवाल नंबर 13, ये देखिए ग्रामर के सवाल हैं ये। जाहिद बम्बई जाने वाला है, इस जुमले में जाहिद क्या है? जाहिद फेल है, मफूल है, या फेल है, मफूल है, फ़ाइल है? तो इसमें साइल सब्जेक्ट है, फ़ाइल है इसके अंदर। दूसरा है सवाल 14, जाहिद ने हामिद को मारा। जाहिद ने हामिद को मारा, इस जुमले में हामिद क्या है? हामिद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है, तो हामिद क्या हुआ? मफऊल है इसके अंदर। जवाब होगा ए। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था? जवाब बी होगा, धनपत राय था। सवाल नंबर 16, सबक बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ हैं कौन? जवाब सी है, कन्हैया लाल कपूर। लफ्ज़ नफासत के माने हैं, देखिए इसका जवाब है डी, तीनों, यानी खूबी, लताफत, उम्दगी, तीनों, डी जवाब है इसका। सवाल नंबर 18, इनमें कौन सा लफ्ज़ इसमें ख़ास है, यानी प्रॉपर नाउन? तो इसमें सी है, रघुपत प्रॉपर नाउन है। अब सवाल नंबर 19 देखिए। सिर्फ 4 मिसरों वाली सिन्फ शायरी को क्या कहते हैं? रुबाई कहते हैं। सी जवाब है इसका। ज़ौक़ का तखल्लुस था। जवाब बी है, शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस था, क्या था? ज़ौक़। सवाल नंबर 21, जो फ़ेल मौजूदा ज़माने में अंजाम पाता है उसे फ़ेल क्या कहते हैं? फ़ेल हाल कहते हैं। जवाब सी है, प्रेजेंट टेंस। लफ्ज़ फ़तह का मतज़ाद यानी अपोजिट क्या होगा? शिकस्त। सी जवाब है इसका। 23वां सवाल, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? जवाब डी है, वली मोहम्मद। सवाल 24वां, अपनी तारीफ़ कौन करता है? जवाब है, तही मग़ज़। सी जवाब है इसका, खाली दिमाग कम अक़ल लोग। सवाल नंबर 25, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? जवाब ए है, आगरा में पैदा हुए। अब सवाल 26वां देखिए। सवाल नंबर 26, राजपूतों के एक सरदार का नाम था, क्या नाम था? रघुपत। सी जवाब है। इस हाथ करो इस हाथ मिले यहाँ सौदा। जवाब ए है, खाली जगह में 10 बदस्ती है। मयस्सर होना क्या मतलब है? इसका जवाब ए है, हासिल होना। मुहावरे मान रखना का क्या मतलब है? जवाब ए है, इज़्ज़त रखना। सवाल नंबर 30, राजपूतों का सरदार अपने बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा। कौन जंगल में जा छुपा? डी, राणा प्रताप सिंह। सवाल नंबर 31, अहमद तारीफ़ हमद तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया के शायर का क्या है, नाम है? जानते हैं। जवाब ए है, इस्माइल मेरठी की पहली नज़्म है। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, ये मिसरा है किस चीज़ का? ये रुबाई का है, ये गज़ल का है ये। और सवाल नंबर 33वां, ये नुमाइश शराब किसी है? ख़त कशीदा लफ्ज़ का क्या मतलब है? जो अंडरलाइन है शराब, इसका मतलब है धोखा। बी जवाब है इसका। अब 34वां सवाल देखिए। इसी खाना ख़राब किसी है, इस मिसरे में लफ्ज़ खाना ख़राब से क्या मतलब है? जिसका घर बार बर्बाद हो गया हो, इससे मुराद आशिक है। इसका जवाब सही है, सी, ए और बी दोनों जवाब सही है। सवाल नंबर 35, तही मग़ज़ का क्या माने हैं? तही मग़ज़ का मतलब है कम अक़ल, खाली दिमाग। जवाब इसका है डी, ए और बी। सवाल नंबर 36, ये कारखाना तुमने कब रायगा बनाया? इस मिसरे में कारखाने से क्या मुराद है? जवाब इसका होगा बी, दुनिया। सवाल नंबर 37, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती। इस मिसरे में शायर ने किसकी तारीफ़ की है? खुदा की तारीफ़ की है। जवाब ए है, खुदा की तारीफ़ की है। ज़ुबानों का घर किस मुल्क को कहा गया है? 38 जवाब सी है, हिंदुस्तान को ज़ुबानों का घर कहा गया है।
39वां प्राकृत का क्या मतलब है? जवाब ए है आम बोलचाल की ज़ुबान। सवाल नंबर 40, कन्हैया कपूर पैदा हुए कहाँ पैदा हुए? जवाब बी है लाहौर में पैदा हुए। 41वां है डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था? जवाब डी है भीम राव सकपाल असल नाम था उनका, बाद में इनका नाम चेंज हो गया, उस्ताद के नाम पर उन्होंने भीम राव रख दिया। सवाल नंबर 42 लफ्ज़ आलूदगी का क्या मतलब है? जवाब डी है लफ्ज़ आलूदगी का मतलब मिलावट भी है, मैलापन भी है, गंदगी भी है, यानी सभी सवाल सभी सही हैं, डी जवाब है इसका। सवाल नंबर 43 का पानी कुदरती तौर पर साफ़ होता है, किसका पानी साफ़ होता है? बारिश का। सवाल नंबर 44 लैन शो ने अपनी बीवी से क्या कयास आराई की थी, क्या अंदाज़ा लगाया था? बी से कहा था आज बारिश होगी, जवाब बी है। सवाल नंबर 45 लैन शो को लिफाफे में कितने रुपए थे? सी जवाब है 70 रुपये थे। 46 में है तमिल और तेलुगु किसकी ज़ुबान है? जवाब बी है द्राविड़ की। और 47 में है समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहद ज़रूरी है क्या? तालीम बेहद ज़रूरी है, ए जवाब। ज़ालाबारी किसे कहते हैं? ज़ालाबारी कहते हैं ओले की बारिश को कहते हैं, ये बी जवाब है इसका। सवाल नंबर 49 भारत के दस्तूर का मेमार किसे कहते हैं? यानी दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है दस्तूर का मेमार। और 50वां सवाल है गोदान किसका मशहूर नावल है? ये मुंशी प्रेमचंद का है, डी जवाब है। इस तरह से आप अपने जो क्वेश्चन पेपर से अपने जवाब का सही अंदाज़ा, नंबर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहीं पर ये ख़त्म हुआ।